Good morning, students. Now we will start with our next chapter, that is chapter number 14, natural resources. Now, what are these natural resources? Natural resource नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ओके, एक्सेट्रा, मैनी मोर. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल होती है. नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? ओके, रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. अर्थ जो है उसके पास होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. Outer crust of the earth is lithosphere. Water on the earth is the hydrosphere. Layer of this air around the earth is the atmosphere. Okay. Now the layer of the air. अब लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड एरिया है अर्थ का वो होता है लिथोस्फीयर. वाटर पार्ट, जो वाटरी पार्ट है इट इज़ हाइड्रोस्फीयर. जो एयर है, जो अर्थ के आजू बाजू जो इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. एंड वी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल कम इन बायोस्फीयर. ओके, नेक्स्ट, एयर. Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and other gases. During respiration, living organisms use oxygen to break down glucose and get energy for their activities. This results in the release of carbon dioxide. Burning of fuels also use oxygen and release carbon dioxide. Now, everyone knows कि respiration के वक्त हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं and carbon dioxide भी exhale. Okay. Similarly, plants जो है they inhale carbon dioxide and they release what? Oxygen. So this balances the nature. Next is role of atmosphere in climate control. The atmosphere covers the earth like a blanket. Air is a bad conductor of heat. It prevents sudden increase in temperature during the day and also slows down the escape of heat during the night. Now during the day जब sun present होता है, what happens? बहुत सारी heat, sun, it gives lots of heat. अब एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो क्या होता है, वो बहुत सारी हीट को जो है वो वहाँ इट एस्केप्स द अर्थ. हीट जो है वो अर्थ को अपने आप ही एस्केप कर लेती है, अंदर ट्रैप नहीं हो पाती है. ओके, तो जितना टेम्परेचर वो बढ़ा सकता है सन, उतना एटमॉस्फेयर की वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है. सो वी कैन सर्वाइव. ओके, एज वेल एज नाइट. एट नाइट क्या होगा? सन होता नहीं है, फिर भी हमें थोड़ी बहुत जो है वो गर्माहट जो है वो लगती है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या करता है? कोल्ड विंड्स और हॉट विंड्स दोनों को ही बैलेंस करता है. कोल्ड विंड्स जो है वो हॉट जो है हीटेड लैंड है उसकी तरफ मूव होती है. ओके, हॉट है जो है वो कोल्डर की तरफ मूव होती है. तो क्या होता है, ये जो दोनों मूवमेंट है इट बैलेंसेस, जो टेम्परेचर है उसको वो बैलेंस करता है. ऑलराइट, व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट राइजेस अप एंड प्रोड्यूसेस low pressure and cool air moves in to take its place. Now look over here in this diagram. जब ये warm air जो है, एयर जब वार्म हो जाती है ड्यूरिंग द डे, ओके, तो इट राइजेज अप. तो ये कोल्ड एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है, यहाँ पे वैकेंट जगह पड़ जाती है. तो सिमिलरली नाइट के वक्त क्या होता है, पानी के ऊपर की जो वार्म एयर है इट विल राइज अप और लैंड के एरिया की कूल एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है. दिस विल बैलेंस द टेम्परेचर. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, रेन. नाउ एवरीवन नोज हाउ रेन फॉर्म्स ड्यू टू वाटर साइकिल. यस, जो वाटर है रिवर में है, ओशंस में है, दिस वाटर इट इवापोरेट्स. इवापोरेशन के बाद क्या होगा, इट राइजेज अप एंड इट कंडेंसेस. कुछ जो है वो वाटर वेपर फॉर्म होता है. तुमने देखा होगा कि जब हम सी की तरफ जाते हैं या रिवर की तरफ जाते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ह्यूमिड होता है, उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू इवोपरेशन कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं. ओके, और कुछ ड्रॉपलेट्स जो है इट राइजेज अप एंड
it forms cloud, and this cloud forms rain. Okay. Now air pollution. Increase in content of harmful substances in the air is called air pollution. Fossil fuels like coal and petroleum contain small amounts of nitrogen and sulfur. When these fuels are burnt, it releases oxides of sulfur and nitrogen. This oxygen dissolves in rain and causes acid rain. Now students, जो हमारे fossil fuels है, coal है and petroleum. Okay, fossil fuels means जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं ड्यू टू मैनी रिमेन्स. ऑलराइट, बहुत सालों तक डेड बॉडीज़ है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इनके डिग्रेडेशन की वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से कुछ ऑयल्स जो है फॉर्म होते हैं, कुछ ओके तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम. कोल भी जो है वो ट्रीज़ की वजह से फॉर्म होता है, ट्रीज़ की डिकम्पोजिशन की वजह से, ट्रीज़ की बर्निंग की वजह से. तो दिस आर फॉसिल फ्यूल्स. तो ये फ्यूल्स इट कंटेन्स व्हाट, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ओके, सो व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न, जब इसको हम जलाएंगे तो ये सल्फर और नाइट्रोजन क्या करेंगे, जलाने पर ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है. तो ये ऑक्सीजन जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के साथ मिक्सअप होकर इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड्स जो है वो रेन के साथ मिक्सअप हो जाती है एंड इट फॉर्म्स एसिड रेन. लुक ओवर हियर इन दिस डायग्राम. ये एसिडिक गैसेस हैं जो रिलीज़ होती है और वो रेन के साथ मिक्सअप होकर व्हाट इट फॉर्म्स इज एसिड रेन. एसिड रेन किल्स plant life, pollutes rivers and streams and the environment. Okay, see over here smog and smog in Los Angeles. जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे यू कैन सी स्मॉग, इट इज़ इन दिस फॉर्म. और जहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन कम है वहाँ पे इस टाइप का होता है. Now water, a wonder liquid. A very large area of Earth's surface is covered with water. Water is also found inside the Earth. In the atmosphere is water vapor. The water in seas and oceans is saline. Fresh water is found in rivers, lakes, ponds, and as ice and snow at the poles and mountains in cold regions. Water is needed by living organisms because all life processes and cellular activities need water. So all organisms need water to survive. Amount of water and other factors like temperature and nature of soil decides the diversity of species and the number of individuals of each species in an area. Now water is a wonder liquid. Water जो है वो हर एक organisms को water की ज़रूरत पड़ती ही है. Every living organism. Okay. Very large of Earth's surface is covered with water. Yes, nearly 78% जो है अर्थ का इट इज़ कवर्ड विथ वाटर. वाटर इन सीज एंड ओशंस जो है वो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर होता है. फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलेगा हमें, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो. नाउ वाटर पोल्यूशन. Increase of content of harmful substances in water is called water pollution. वाटर में जब रिवर्स या ओशंस में जब हम गंदा पानी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल वाला पानी जब हम रिलीज़ करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड. ओके, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फार्म्स, सीवेज फ्रॉम टाउन, सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज, हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, disease causing microorganisms, changes in amount of oxygen dissolved in water और changes in temperature of water. ओके, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है. टाउन्स में से सीवेज, ओके, घर का वेस्ट वो हम पानी में डालते हैं. सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज, हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, diseases causing microorganisms, changes in amount of oxygen dissolved in water. इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल गैसेस के का जो कंटेंट है वो पानी में बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कंटेंट पानी का घट जाता है. तो दिस इज़ वाटर पोल्यूशन. ओके, वी विल स्टॉप हियर. ओनली दिस मच फॉर टुडे. एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क. Okay, thank you.